आइए अब हम सभी प्रतिदिन के भांति सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस ग्रंथ को 2 भाग में रचते हैं। पहले भाग को पूर्वार्ध कहा है और दूसरे भाग को उत्तरार्ध कहा है। पूर्वार्ध में 10 समुल्लास हैं, अध्याय जिसे हम लोग कहते हैं, ये अध्याय का नाम इसमें समुल्लास उन्होंने दिया है। और दूसरे भाग में उत्तरार्ध में 4 हैं, तो इस प्रकार कुल 14 समुल्लास इसमें है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का विभाग। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेद ईश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। 11 समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। 12 समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। 13 समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद वेद मत की विशेषता इसमें व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम सब प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें परमात्मा के जो मुख्य नाम ओम है, इस ओम के कितने अर्थ हो सकते हैं, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इस पर चर्चा चल रही है। तो पिछले दिनों हमने देखा कि परमात्मा का नाम अर्यमा है। क्या है? अर्यमा है। परमात्मा का नाम अर्यमा क्यों है? तो कहते हैं कि वह सत्य न्याय के करने वाले हैं, और जो सत्य न्याय करने वाले लोग हैं, सत्य न्याय करने वाले जो मनुष्य हैं, उस मनुष्य का वो मान्य करने वाले हैं। परमात्मा को ऐसे लोग प्रिय हैं जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, जिसका जीवन न्याय के लिए है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। तो ऐसे मनुष्यों को परमात्मा बढ़ाते हैं। तो इसके पश्चात में कहते हैं कि अर्यमा इसलिए भी उनका नाम है कि पाप तथा पुण्य करने वाले जो लोग हैं, पाप और पुण्य करने वाले जो लोग हैं, तो पाप करने वालों को ठीक ठीक पाप का फल दुख देते हैं। ऐसा नहीं पाप करेगा तो सुख मिल जाएगा। और जो पुण्य करता है, अच्छा काम करता है, उसको अच्छे काम का फल, पुण्य का फल सुख देते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का नाम अर्यमा है, परमेश्वर का नाम अर्यमा है। सबके नियम का, सत्य सत्य नियम के वो करता है, यथावत जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देता है। आज कहते हैं कि परमेश्वर का नाम इंद्र है। यह इंद्र शब्द इदि परम ऐश्वर्य इस धातु से रन प्रत्यय करने से बनता है। कहते हैं कि इदि परम ऐश्वर्य इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। यह इंदति परमैश्वर्यवान भवति स इंद्रः परमेश्वरः। यह इंदति परमैश्वर्यवान भवति स इंद्रः परमेश्वरः। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त हैं, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त हैं, जिनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। इंद्र अर्थात
संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी किसके हैं? उसी परमेश्वर के। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब किनके हैं? परमेश्वर के हैं। इसीलिए अनंत ऐश्वर्य रखने वाले उस परमात्मा को इंद्र कहते हैं। इंद्र कोई अलग से देवता नहीं है। अब अपने यहाँ दिखाया जाता है कि इंद्र एक अलग देवता है, इंद्र पूजा करते हैं ना लोग, ऐसा नहीं। अरे उसी परमेश्वर का एक ही ईश्वर है, उन्हीं का नाम क्या है? इंद्र भी है। ऐसा हमें जानना चाहिए। हम इंद्र का अलग से मूर्ति बनाकर और उसका पूजा करते हैं, ये गलत है। ईश्वर एक है और उसी ईश्वर के ये सभी नाम हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो आइए स्वाध्याय के क्रम को आज यही विराम देते हैं। ओम